नमस्कार। मैं सिंगर राजीव मित्रा आप सबके सामने फिर से आया हूँ एक नया टॉपिक को लेकर। और आप लोग सोच सोच रहे होंगे कि मैं घर के अंदर सनग्लास क्यों पहना हूँ। मैं इसलिए पहना हूँ कि आँख में थोड़ा ठंड लग गई है। ठंड के वजह से मेरे को सनग्लास पहनना पड़ा। तो इसीलिए मैं पहना हूँ और चलाता हूँ आज के टॉपिक के बारे में। आप सबसे मैं अभी मुखातिब हूँ कि गायन शैली कैसा होना चाहिए। हम सबके गाने सुनते हैं, हमारे जितने भी लेजेंडरी सिंगर्स हैं उनके गाने, और हर एक का एक शैली होता है। तो हर एक का एक टेक्निक भी होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जब एक गाने को प्रस्तुत कर रहे हैं या गा रहे हैं, तो उसमें तीन तीन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए कि गाना सुनने में मधुर हो, गाना कर्णप्रिय हो, और गाने को मेलोडियस ढंग से प्रस्तुत किया जाए। और मेलोडी इज द सोल ऑफ म्यूजिक। तो जितना भी मेलोडी रहेगा, गाने में मिठास और बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए ये तीनों बातों का ख्याल आपको रखना जरूरी है। और गाने के गानों की शैली में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप कोई भी गाना तीन तरह से गा सकते हैं। एक है, जैसे भी कोई गाना उठा लीजिए, मेले लगे हुए हैं हसीनों के शहर में, कोई न कोई आएगी मेरी ही नजर में। ये हो गया एक शैली। दूसरा, मेले लगे हुए हैं हसीनों के शहर में, कोई न कोई आएगी मेरी ही नजर में। ये हो गया दूसरा शैली या गायन पद्धति। और तीसरा है, मेले लगे हुए हैं हसीनों के शहर में, कोई न कोई आएगी मेरी ही नजर में, मेरी यो जाने मन, मेरी यो दिलरुबा, मेरी यो जाने मन, मेरी यो दिलरुबा, होगी सारे जमाने में सबसे जुदा। हाँ, तो ये भी हो गया एक गायन शैली। तो इसके लिए गायन की गहराई में आपको झांकना जरूरी है या प्रवेश करना जरूरी है। रेगुलर बेसिस में गानों को सुनना,
हर एक लेजेंडरी सिंगर्स के गानों को सही ढंग से सुनना और अपने गायन के जो गुरु है उनके दिए हुए प्रोसीड्योर और आदेश को फॉलो करना, ये सब मिला के आप खुद एक नायाब आर्टिस्ट की तरह, शिल्पी जिसे कहा जाता है, आप अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं और पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक इंस्पिरेशन के साथ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी रखिए। कोई भी गाना प्रैक्टिस के लिए रेगुलर बेसिस पे अपना सरगम रियाज कीजिए। सही ताल को मेंटेन करते हुए गाना गाइए, ताल का रियाज कीजिए और साथ साथ ऑर्नामेंट्स जो देते हैं गुरु हम लोग को, वो सब ऑर्नामेंट्स बढ़िया से बढ़िया ढंग से प्रैक्टिस कीजिए, समय लेकर प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके वो आपका गला में बैठेगा और आप बढ़िया ढंग से, बढ़िया तरीके से गा पाएंगे। जब स्टेज परफॉर्मेंस का बात होता है तो स्टेज परफॉर्मेंस में आप कैसे भी आप अपने गानों को प्रस्तुत कर सकते हैं। अपने तरफ से कुछ ऑर्नामेंट्स ऐड करके भी उन गानों को आप और मिठास और मधुर आप बना सकते हैं। लेकिन हम लोग जब रिकॉर्डिंग में जाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने का एक अलग माहौल होता है, अलग प्रोसीड्यूर होता है। तो उन सब को फॉलो करना जरूरी है और स्टूडियो का जो माहौल है या स्टूडियो में जो रिकॉर्डिंग का जो सिलसिला है वो कठिन है। जितने भी स्टेज परफॉर्मर्स है वो अपने गायन शैली को तो बढ़िया से बढ़िया ढंग से प्रस्तुत करते ही हैं, या कोशिश जारी है उन सब की। और साथ साथ जब वो किसी गाने को लेकर स्टूडियो में जाते हैं गाना रिकॉर्डिंग के लिए, तो वो पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। क्योंकि जैसे म्यूजिक डायरेक्टर आपको उस गाने को गाने के लिए बोलता है या इंडिकेशन देता है, उसी इंडिकेशन को फॉलो करते हुए आपको गाना है और परफेक्ट स्केल और परफेक्ट बेस को लेकर आपको सही ढंग से अपना ऑर्नामेंट्स मेंटेन करते हुए आपको अपना गाना प्रस्तुत करना है। और कहीं पर भी आप अगर चूक गए तो वो गाना फिर से वो रीटेक करते समय लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर आपके ऊपर उंगली उठा सकता है, या रिकॉर्डिस्ट जो है आपके ऊपर उंगली उठा सकता है। ये सोचकर आपको सही ढंग से गाने की प्रैक्टिस करते हुए स्टूडियो में जाना है और अपने इंडिकेशन को फॉलो करते हुए आपको अपना परफॉर्मेंस
बेहतर से बेहतर बनाना है, ताकि पूरा पूरा गाना ही मेलोडियस और कर्णप्रिय हो। तो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते समय आपको जो ऑर्नामेंट्स दिया जाएगा वो सही ढंग से आपके गले से आ रहा है कि नहीं, वो तब आपको पता चलता है कि जब आपका रिकॉर्डिंग वहाँ चालू रहता है और आप गाते समय आपका ऑर्नामेंट्स अगर सही नहीं लग रहा है तो आपको असुविधा हो सकता है। तो बढ़िया से बढ़िया ढंग से आप प्रैक्टिस कीजिए, समय लेकर प्रैक्टिस कीजिए, उन ऑर्नामेंट्स को गले में उतारने का, बैठाने का कोशिश कीजिए, ताकि स्टूडियो में जाके आपको कोई परेशानी, कोई असुविधा ना हो। रिकॉर्डिस्ट जो होता है वो एक बार दो बार आपको करेक्शन कर सकता है, लेकिन बार बार नहीं। आपको वहां पर जाके अपना 100% देकर आना है, ये सोच लेकर आपको स्टूडियो के अंदर जाना होगा। और वो टफ है। तो अगर प्रैक्टिस सही ढंग से होगा तो कुछ भी टफ नहीं है। मैं कह रहा हूँ टफ है, लेकिन अगर आपको सही 100% आप अगर प्रैक्टिस करके जाते हैं तो वहाँ पर भी 100% ही आप देकर आएंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो सभी आर्टिस्ट, ये सभी सिंगर्स यही कोशिश में रहते हैं कि अपना 100% देकर आए, ताकि कोई परेशानी, कोई बात उनको सुनने को ना पड़े। तो यही बात है कि अपने गुरु का आदेश का पालन कीजिए और रियाज कीजिए मन लगाकर। गायन पद्धति को फॉलो कीजिए। कोई भी गाना को लेकर, कोई भी गाना नया हो या पुराना हो, कोई भी गाना को लेकर आप बढ़िया से पहले सुनिए। एक कहावत है कि तानसेन से पहले कानसेन बनना जरूरी है। तो पहले कान से आपको ये गाना पहले सुनकर आपको उतारना होगा, ये गाना अपने बाई हार्ट करना होगा। फिर गानों की जो शैली होता है, उस शैली को पकड़ के आपको उस हिसाब से पहले धीमी लय से, फिर मध्यम लय से, फिर द्रुत लय, जो फास्ट लय को द्रुत लय कहा जाता है, वो लय को पकड़ के आपको गानों की प्रैक्टिस करते जाना है। कोई भी गाना, पुराना गाना भी हो सकता है। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। धीमी लय, मध्यम लय। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। और द्रुत लय।
प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। तो इसमें और भी बातें आ जाते हैं, जैसे कि वॉइस मॉड्यूलेशन, हस्की वॉइस में गाना, और बहुत टर्म आ जाते हैं उसको, जो आपको फिर आपका जो योडलिंग करते करते हुए गाना, वो सारे आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, ज़रूरी है। फिर जाके आप अपना गायन शैली को और मधुर और मजबूत तरीके से पेश कर सकते हैं। जैसे कि वो आलम भी अजब होगा, वो जब मेरे करीब आएगी मेरी कसम। तो ये गाना तो आप लोग जानते हैं और मशहूर गाना है। तो इन सब को लेकर एक आर्टिस्ट तैयार होता है, और परिश्रम करते हुए एक आर्टिस्ट तैयार होता है। विदाउट परिश्रम के बिना कुछ नहीं होता। शॉर्टकट वे में कुछ हासिल नहीं होता। परिश्रम करके, अपना खुद का मूल्यांकन करके, अपना खुद के टैलेंट और एबिलिटीज को देखते हुए कि आप कितना कैपेबल हो, कितना दे सकते हो, सब मिलाकर एक आर्टिस्ट बनता है। और मेरे सब आर्टिस्ट बंधुओं को मेरा तहे दिल से प्यार, और साथ साथ मैं और ज़्यादा बातें ना करते हुए सबको मेरा दिल से नमस्कार। मेरे वक्तव्य को और दीर्घायित न करते हुए मैं अपने इस वक्तव्य को यहीं विराम देता हूँ। गायन शैली को लेकर फिर हाजिर होऊंगा आप सबके सामने किसी और टॉपिक को लेकर किसी और दिन। तो आज के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आनंद रहिए और स्वस्थ रहिए।